हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी 91 में। और मैं आशीष पांडे आपके क्रैश कोर्स में लेके आया हूँ आज विटामिन का एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम विटामिन से संबंधित सारे टॉपिक को आज कवर करेंगे। और विटामिन से संबंधित जितने भी फैक्ट, जितने भी तथ्य आपके परीक्षा में आते हैं, उन सभी को हम आज पूरी तरह से उड़ाकर खाक कर देंगे। मतलब एकदम उसको घोल के पी जाएंगे, ताकि जैसे ही परीक्षा में विटामिन का क्वेश्चन आए हमारे सामने और हम उसे तुरंत जो है अपने सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जो लिखा हुआ है कि विटामिन पार्ट 1। एक ही वीडियो में, जहाँ तक भरसक कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे विटामिन को, और इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आप सभी का जोरदार स्वागत है मेरी क्लास में। आज मेरी पहली क्लास है आपके क्रैश कोर्स में, और इसमें आप विटामिन के बारे में आज पूरा पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे विटामिन के इतिहास के बारे में कि विटामिन है क्या, विटामिन की खोज कैसे हुई, और विटामिन क्या हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं, और किस तरह से वो हमारे शरीर में ज़रूरी हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा हमको चाहिए या इनकी अधिकतर या ज़्यादा मात्रा हमको चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हमारे एग्जाम में आते हैं। और सबसे जो ज़्यादा परेशान करता है वो ये होता है कि विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन हार्मोन भी है, या निम्न में से कौन सा एक हार्मोन विटामिन भी है, स्वप्न का विटामिन क्या है, धूप का विटामिन कौन सा है, और तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में हमारे पजल्ट करते हैं। हमको कभी कभी कुछ एग्जाम में मैचिंग के लिए देता है, तो आज उन सभी को हम लोग एक प्रकार से खत्म कर देंगे और पूरी तरह से हम समझ जाएंगे कि विटामिन का पूरा इतिहास, पूरा सिनेरियो क्या है। ओके, चलिए तो यहां पे देखिए स्टार्ट करते हैं विटामिन। विटामिन, ओके चलिए। अब देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए विटामिन की, तो विटामिन की खोज जो होती है, विटामिन की खोज सबसे पहले, देखिए अक्सर आप देखते होंगे कि एक नाम आता है एग्जाम में, कैश्मीर फंक का। कैश्मीर फंक का नाम आता है, आप तो अक्सर यही याद होगा, कैश्मीर फंक। कैश्मीर फंक की बात आती है, और इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। यही लगभग हमको पता है, और एग्जाम में भी यही आंसर हमको देना होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनसे पहले भी 1781 में, ध्यान दीजिएगा, 1781 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था N.I. ल्यूनिन। 1781 में N.I. ल्यूनिन ने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी। ओके, 1781 में सबसे पहले N.I. ल्यूनिन ने विटामिन की खोज की थी। लेकिन चूंकि वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, इसलिए उनकी खोज को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। और इसके बाद लगभग देखा जाए तो कैश्मीर फंक ने 1912 में सोचिए, 1781 में कितना एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, कितना लंबा ड्यूरेशन हो गया इसके बाद। तो 1912 में कैश्मीर फंक ने क्या किया, चावल की छीलन से, या आप इसे कह सकते हैं धान की भूसी, ठीक है, चावल की छीलन या धान की भूसी से सबसे पहले प्राप्त किया विटामिन B1। क्या प्राप्त किया, विटामिन B1। और ये कहा गया कि आहार में पालिश किए गए चावल को खाने से हमको एक बीमारी होती है जिसे बेरी कहा जाता है। अभी आपको बताएंगे कि बेरी क्या है और वह किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर कैश्मीर फंक ने क्या किया, 1912 में चावल की छीलन या धान की भूसी से क्या प्राप्त किया, विटामिन B1। ओके, और उन्हें क्या कहा गया कि विटामिन की
खोज किसने की? कैसमीर फंक ने की। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो एक वैज्ञानिक और आते हैं, अक्सर उनका भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हॉपकिंस। ठीक है, हॉपकिंस। तो हॉपकिंस ने क्या किया? इनका नामकरण किया। क्या किया? इनका नामकरण किया। ध्यान दीजिएगा। ओके, कैसमीर फंक ने विटामिन्स की खोज की और हॉपकिंस ने उन्हें नाम दिया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो विटामिन क्या होते हैं? हमारे शरीर में कैसे तत्व हैं? ये सूक्ष्म मात्रा में ग्रहण किए जाने वाले तत्व हैं। ग्रहण किए जाने वाले एक पदार्थ हैं। अर्थात विटामिन की हमको मात्रा कैसी चाहिए? बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा चाहिए हमको विटामिन की। ओके, बिल्कुल क्या चाहिए? सूक्ष्म मात्रा चाहिए हमको विटामिन की। अब अगर देखा जाए विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन का कार्य क्या है, तो विटामिन का कार्य अगर देखा जाए तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ओके, अब इनकी कमी से अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, तो हमें क्या होता है? हमें अपूर्णता की बीमारी यानी अपूर्णता का रोग हो जाता है। ओके, विटामिन की कमी से हमें क्या होता है? अपूर्णता का रोग। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं इसे? लैक ऑफ डिफिशियंसी। ओके, लैक ऑफ डिफिशियंसी मतलब अपूर्णता का रोग हमें बीमारी होती है किसकी? विटामिन की कमी से। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए विटामिन के इतिहास के बारे में, तो विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की? N.I. ल्यूनिन ने की 1781 में, लेकिन वे उसे बहुत क्लेरिफाई नहीं कर पाए। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? 1912 में कैसमीर फंक ने विटामिन की खोज की और चावल की छीलन से विटामिन B1 को प्राप्त किया। उसके बाद आए वैज्ञानिक हॉपकिंस ने विटामिन क्या किया? विटामिन को एक नाम दिया, उन्हें विटामिन कहा गया। विटामिन का मतलब ही क्या होता है? विटामिन मतलब होता है विटल। विटल मतलब क्या है? विटल मतलब क्या? शक्ति प्रदान करना। विटल मतलब क्या? जीवनदायी। ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं। इनकी कमी से हमें अपूर्णता का रोग हो जाता है। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से इतना जो विटामिन का इतिहास है, खोज और इसकी जो हमने बताया इसका प्रभाव, इसके कार्य, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम विटामिन के बारे में आगे देखते हैं। अगर बात की जाए तो विटामिन जो है, विटामिन घुलनशीलता के बेस पर यानी घुलनशीलता के आधार पर, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ओके, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब आप कहें कौन कौन से होते हैं सर? तो विटामिन जो होते हैं घुलनशीलता के बेस पर जो होते हैं, तो पहला जो होता है वो होता है जल में घुलनशील। क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन, जिसको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन को हम बोलते हैं, इसकी एक ट्रिक है WBC। WBC, ओके, WBC, ठीक है। तो WBC का मतलब क्या होता है? W का मतलब है वाटर और B का मतलब विटामिन B और C का मतलब विटामिन C, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन का जो ट्रिक है उसका ट्रिक क्या है? WBC, यानी वाटर में B और C क्या होंगे? घुलनशील होंगे। अब दूसरा जो होता है वो क्या है आपका? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। और ये होते हैं कौन कौन से? इनका कहा जाता है एडेक, ADEK, या इसी को हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कीड़ा, KEDA। ठीक है मेरे साथियों, ओके। तो यहां पर देखिए घुलनशीलता के बेस पर यानी सॉल्युबिलिटी के आधार पर
विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील WBC और एक होते हैं वसा में घुलनशील यानी एडेक या कीड़ा। ओके, तो यहाँ पे हमें विटामिन कौन कौन से मिल गए? यहाँ पे हमें मिला विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जो जल में घुलनशील विटामिन है इनकी हमको ज़्यादा आवश्यकता होती है। विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं इनकी नीड हमें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो होता है वो लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है यूरिन का डेली सिक्रेशन करता है, यानी जो मूत्र का उत्सर्जन होता है डेली 1 से 1.5 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है लगभग 1.5 लीटर का यूरिन जो है सिक्रेट करता है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? यूरिन के साथ अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाते हैं। इसलिए हमको जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनकी डेली नीड होती है। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी में जो हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ अंग हैं, उसके द्वारा क्या होते हैं? उसके द्वारा रिजर्व होते हैं यानी संचित होते हैं। तो इनकी अगर हम डेली डोज ना भी लें तो भी हमें कोई समस्या नहीं आने वाली। ओके, तो आइए हम देखेंगे जरा जल में घुलनशील विटामिन के बारे में और इनको देखें कौन कौन से होते हैं वो। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हमको ये देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। अब यहां पे अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, तो जल में घुलनशील क्या होते हैं? बी और सी। मैंने आपको पहले बताया बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पे देखना है कि जो विटामिन बी होता है तो विटामिन बी के कई समूह होते हैं। विटामिन बी के कई समूह होते हैं और उनको हम सामूहिक रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी में कई विटामिन होते हैं और उन्हें हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसके अलावा विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन बी में जो है B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9, B12 ये वगैरह वगैरह। तो विटामिन के रासायनिक नाम पूछता है और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां। ध्यान दीजिएगा, स्रोत से क्वेश्चन बहुत कम आता है। स्रोत से क्वेश्चन लगभग, चूंकि जितने भी विटामिन हैं उन सभी के स्रोत लगभग समान होते हैं। सब में वो स्रोत वही होता है। किसी में है अंडा, तो मांस, मछली, लीवर, ठीक है, तो सब में स्रोत लगभग सेम है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विटामिन जो बी होता है वो मांसाहार में थोड़ा सा अधिक मात्रा में होता है। चूंकि यहाँ मैं मांसाहार को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपको ये बताना जरूरी है कि जो विटामिन बी का स्रोत है वो मांसाहार में यानी नॉन वेज में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे उनके रासायनिक नाम और इनकी जो है क्या बोलते हैं कि कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा जाता है। थोड़ी सी आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ी सी फनी ट्रिक है लेकिन मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा। उसी ट्रिक से मैं पढ़ाता हूं अक्सर, तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले विटामिन। ओके, यहाँ पे विटामिन एक चार्ट बनाएंगे, विटामिन इसमें लिख देंगे हम। पहले हम लिखेंगे विटामिन B1। मैंने बताया आपसे विटामिन B1, B2, B3। तो पहले हम B1, B2 और B3 को देख लेंगे। ओके, पहले हम B1, B2 और B3 को देख लेंगे। अब इनका जो रासायनिक नाम देख लिया जाए। रासायनिक नाम। ओके, तो इनका जो रासायनिक नाम है B1 का नाम क्या होता है रासायनिक? इसे हम कहते हैं थायमीन। ध्यान दीजिएगा, थायमीन। ओके, B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, आपको नाम यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा खोलते हैं। और जो विटामिन B3 है इसका नाम क्या है? नियासिन। या इसे बोलते हैं निकोटिनामाइड। बिल्कुल अक्सर हम भूल जाते हैं नाम को, तो यहाँ पर हमको थोड़ा ट्रिक से देखना पड़ेगा, वरना हम विटामिन के नाम अक्सर भूल जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर बात करें स्रोत की,
स्रोत। ठीक है, अगर बात इनके स्रोत की जाए तो विटामिन जो B1 होता है किस में होता है, फलियों में होता है। फलियों मतलब क्या, अनाज, अनाज की जो फलियां होती हैं, ओके, फलियां, अनाज, सूखे मेवे आदि। ठीक है, अनाज, फलियां, सूखे मेवे, ठीक है, अंडा, मांस, मछली, ये सब में विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया आपसे कि जो B1 है इसका नाम क्या है रासायनिक, इसका नाम है थायमीन। क्या नाम है इसका, थायमीन। ओके, तो जो विटामिन B1 इसका नाम थायमीन है, और विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन या निकोटिनामाइड। आप ध्यान देना, आपको ध्यान ये देना है कि ये तो इनका रासायनिक नाम हो गए। क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि निम्न में से विटामिन B1 है या निम्न में से थायमीन है, तो आपको क्या देना है, विटामिन B1, या B1 का रासायनिक नाम है तो क्या बोलेंगे आप, थायमीन है। अब अगर बात करें इनसे रोग की, जो इनकी कमी से जो बीमारियां होती हैं तो वो क्या होती हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, एक बीमारी होती है बेरी बेरी, एक बीमारी होती है बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। और बेरी बेरी है क्या, आप ये जानिए पहले कि बेरी बेरी में आपके तंत्रिका तंत्र और आपके पाचन तंत्र की जो फिजियोलॉजी होती है, मतलब जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। तो कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र की जो सामूहिक जो गड़बड़ी होती है, उसमें जो डिसबैलेंस होता है उसकी कार्यकी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेरी बेरी कहते हैं। कहने का मतलब अगर विटामिन B1 की कमी होती है तो आपके तंत्रिका तंत्र और आपकी पाचन तंत्र पे प्रभाव पड़ेगा, और इसी को बेरी बेरी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक बनाएंगे हम लोग। अक्सर देखिए जब आपको जब आप कुछ काम कर देता है, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, मैंने ऐसे कई क्लासेस में इस ट्रिक को आजमाया भी है और मुझजबानी याद भी होता है। तो चूंकि आप किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम आप अक्सर भूल जाते हैं कि विटामिन B1 का नाम क्या बताया सर ने, यार तो भूल गया, विटामिन B2 क्या था, विटामिन B3 क्या था, तो ये सब अक्सर हम भूल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा फनी ट्रिक है, याद करने के लिए हम कोई भी ट्रिक आजमाते हैं तो उसी से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बेरी बेरी है, तो अक्सर देखते होंगे आप लोग, जब कोई आप कुछ काम करता है आप, तो आप खुश होते हो ना कि चलो भैया इसने मेरा कुछ काम कर दिया, तो आप कहते हैं ना कि यार बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हो ना, कोई कहता है भाई धन्यवाद, कोई कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऐसा कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा एक ट्रिक बनाएंगे हम, यहाँ पे बेरी बेरी क्या है, बेरी बेरी, और यहाँ पे क्या है, थैंक यू। मजेदार ट्रिक होगी, आपको मजा भी आएगा याद करने में। बिल्कुल आप जब ये याद करेंगे तो आप हमको भी याद करेंगे कि यार सर ने तो बढ़िया बताया। तो यहाँ पे क्या है, बेरी बेरी थैंक यू, ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है कि चूंकि ये ट्रिक खुद की है और ये ट्रिक किसी ने बनाई नहीं, और ये ट्रिक आपको पूरे खोल लीजिए कहीं भी, आपको ये ट्रिक मेरे अलावा कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद से इसे जनरेट किया और ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेरी बेरी थैंक यू, बेरी बेरी मतलब क्या, बीमारी हो गई, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ना, कमी से होने वाले रोग, कमी से प्रभाव, ओके, कमी से प्रभाव। तो कहने का मतलब क्या है, बेरी बेरी थैंक यू, यानी विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होती है, और इसका नाम क्या है, थायमीन, तो मतलब वेरी वेरी थैंक यू। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो राइबोफ्लेविन है, और स्रोत मैंने बोला ना कि स्रोत में क्या है, सेम स्रोत में सब सेम है। अगर यहाँ पे देखा जाएगा स्रोत, तो स्रोत की अगर बात करेंगे तो वही मांस, अंडा, मछली, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, सूखे मेवे जिन्हें बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स आदि, ठीक है। हरी सब्जियों में मिलता है, ऐसा नहीं कि हरी सब्जियों में मिलता है, ब्रोंकली मिलता है, टोफू में मिलता है, ढेर सारे स्रोत हैं। ऐसा नहीं कि स्रोत से क्वेश्चन आपका आएगा, स्रोत से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, लेकिन कुछ स्रोत जो होते हैं जैसे मांस, अंडा, मछली, लीवर, गुर्दा, कलेजी जो भी है वगैरह वगैरह, तो इन सब में विटामिन जो है होते हैं। तो यहाँ पे जो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2 है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ट्रिक बनाएंगे हम, और जो राइबोफ्लेविन है इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से आपको होता है किलोसिस। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, किलोसिस। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था 2-3 महीने पहले, तो उसमें जान लीजिए कि विटामिन से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, स्टेट लेवल का एग्जाम था।
उसमें विटामिन के 4 क्वेश्चन आए थे और एक उसके अलावा एक मैचिंग भी दिया था, मतलब विटामिन से 4-5 क्वेश्चन को विटामिन से आ गए थे। ओके, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे लाइफ साइंस में देखा जाए तो हमारे परीक्षा के हिसाब से और हमारे जीवन यानी लाइफ स्टाइल के हिसाब से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको डेली अगर विटामिन नहीं मिलेंगी तो हम भाई हमारे अंदर कुपोषण होगा, ठीक है, हम कमजोर होंगे, हमारी इम्यूनिटी घटेगी और अगर परीक्षा में अगर इसे नहीं कर पाए तो फिर क्लियर सी बात है परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो दोनों जगह आपकी लाइफ के लिए भी और आपके कैरियर के लिए भी, दोनों के लिए क्या है, विटामिन बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल आज आपको विटामिन से हम रूबरू करा देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है क्लास खत्म होने के बाद आप कभी भी विटामिन के सारे फैक्ट नहीं भूलेंगे, अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आइए मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन कमी से क्या होता है, किलोसिस होता है। अब किलोसिस है क्या, किलोसिस जो है त्वचा से होने वाले रोग है, त्वचा से संबंधित रोग है, जिसमें होता क्या है, आपके ओठ और कुछ जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं, ओठ के जो कोण होते हैं ना, देखिए यहाँ पे किनारे, अगर आपका ये फटने लगा, दरारें हो गई, तो आप समझ लीजिए कि आपको विटामिन B की कमी हो रही है, सीधी सी बात है। अक्सर देखते हुए कुछ लोग सजेशन देते हैं कि हाँ बीकासूल का सेवन कर लो। बीकासूल क्या है, बीकासूल अक्सर क्या है, बीकासूल वही हमारा बी कॉम्प्लेक्स है और हमारे विटामिन जो है 1 से लेकर 12 तक क्या है, बी कॉम्प्लेक्स है। तो कहने का मतलब विटामिन B की कमी हुई तो सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, हमारे पाचन तंत्र पे, कहाँ पड़ेगा, पाचन तंत्र पे, और अगर पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आपके अन्य अंगों पे, मस्तिष्क पड़ेगा, हृदय पे पड़ेगा, तमाम अंगों में पड़ेगा ना। तो यहाँ पे किलोसिस क्या है, त्वचा संबंधित रोग है जिसमें ओठ के किनारे फटने लगते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे B2 है, B2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, किलोसिस यानी किलो, एक वर्ड है किलो, एक वर्ड किलो है ना। तो यहाँ पे देखिए B2 यानी यहाँ से हम 2 ले लेंगे, यहाँ से किलो ले लेंगे, और यहाँ पे क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो कहीं ना कहीं फ्लेविन में फ्लावर की खुशबू, एक फ्लावर का एक आ रहा है ना तड़का, तो यहाँ पे हम क्या टिक बनाएंगे, 2 किलो फ्लावर, 2 किलो फ्लावर, ध्यान दीजिएगा, 2 किलो फ्लावर का मतलब क्या है कि विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से क्या होगा आपके शरीर में, मतलब किलोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 किलो फ्लावर, 2 मतलब विटामिन B2, किलो मतलब किलोसिस और फ्लावर मतलब राइबोफ्लेविन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, विटामिन B3 देखते हैं। अब अगर बात करें विटामिन B3 की तो इसका नाम है नियासिन, नियासिन, और एक इसका अन्य नाम है निकोटिनामाइड। तो आप कह सकते हैं विटामिन B3 क्या है, या तो हम उसको नियासिन का नाम दे सकते हैं या निकोटिनामाइड का नाम दे सकते हैं। और ये दोनों कहाँ रहेंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में अगर दिया है नियासिन तो भी सही है विटामिन B3, निकोटिनामाइड दिया है तो भी विटामिन B3। अब जो विटामिन B3 है कहाँ मिलेगा, वही हमारा स्रोत, मैंने बताया ना स्रोत लगभग सब में विटामिन समान होते हैं। देखो एक ऑर्थोडॉक्सी में नहीं पढ़ाता हूँ कि सब में स्रोत सब्जी, मांस, मछली, गोभी, टमाटर सब लिखवाया जाए, स्रोत लगभग विटामिन B के क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, कुछ में एक आध में भिन्न होते हैं, बाकी सब में क्या है, समान है। तो स्रोत की बात हम बहुत नहीं करते हैं, स्रोत से क्वेश्चन आना भी नहीं है, क्वेश्चन आना किससे है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग से या विटामिन के रासायनिक नाम से, मैंने आपको पहले 2 बता दिया। तो नियासिन जो होता है, नियासिन की कमी से क्या होगा, आपको एक बीमारी होती है पेलाग्रा, क्या होता है, पेलाग्रा। आप बिल्कुल अगर चाहेंगे तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आपको नोट भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे लगता है आपको नोट करना सही रहेगा, क्योंकि अगर आप ट्रिक सुनते जाएंगे, अगर अपने ट्रिक को यहाँ बैठाइएगा और इस फैक्ट को अपने नोटबुक में, ओके, तो चीजें क्लियर रहेंगी। तो जो पेलाग्रा है, पेलाग्रा क्या है, इसमें आपकी त्वचा ऐसे हो जाती है जैसे कोई जला हुआ व्यक्ति, मतलब त्वचा मोटी और काली होकर क्या होती है, उस पर एक पपड़ी जम जाती है, जैसे लगता है कि क्या जला हुआ है। इसमें जीभ भूभ जैसे ओठ ओठ कैसे होते हैं, जले अंग की तरह मोटे और काले हो जाते हैं। तो पेलाग्रा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पेलाग्रा एक वर्ड है। अब इसकी ट्रिक बनाएंगे। अब देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि एक वर्ड है आपका पाल, हमारे यहाँ जानते हैं जातिवाद बहुत है, तो एक जाति है पाल, तो पाल से यहाँ पे लेंगे हम पेलाग्रा, और यहाँ पे अगर निया लेंगे तो नया एक वर्ड बनाएंगे, नया, या तो निकोटिनामाइड मतलब निकोटीन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नया लेंगे, नया, तो हमारे नए पड़ोसी पाल जी, हमारे नए पड़ोसी पाल जी, पाल जी का मतलब पेलाग्रा,
और नए पड़ोसी मतलब क्या, नए मतलब नियासिन। ओके, अगर ये हो गया तो सही है, नहीं तो फिर क्या है, पाल जी निकोटीन का सेवन करते हैं, मतलब पाल जी बीड़ी पीते हैं। भाई निकोटीन क्या है, बीड़ी सिगरेट में तो होता है ना। तो यहाँ मतलब क्या है, हमारे नए मतलब नियासिन और पड़ोसी पाल जी, पाल मतलब पेलाग्रा। ओके, या फिर पाल जी निकोटीन का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने विटामिन B1, B2, B3 तीनों का बताया आपको। B1 जो है थायमीन है, थायमीन की कमी से बेरी बेरी होता है, इसकी ट्रिक मैंने बताई आपको, बेरी बेरी थैंक यू। दूसरा बताया मैंने B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या है, किलोसिस है, क्या है, किलोसिस होगा, किलोसिस क्या है, 2 किलो फ्लावर। और विटामिन B3 क्या है, नियासिन या निकोटिनामाइड, और इसी कमी से क्या होगा, पेलाग्रा होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई आपको, हमारे नए पड़ोसी पाल जी या पाल जी निकोटीन का सेवन करते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको मजा भी आया होगा ट्रिक सुन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम क्या, विटामिन B5 और B7, विटामिन B5 और B7। तो B5 जो है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि जहाँ पे एक परमाणु, यहाँ पे मोनो है, 2 है तो डाई है, 3 है तो ट्राई है, 4 है तो टेट्रा है और 5 है तो पेंटा। तो यहाँ पे क्या B5 है, तो यहाँ पे सीधा सा इसका नाम क्या होगा, रासायनिक पेंटोथीनिक अम्ल या पेंटोथीनिक एसिड, पेंटोथीनिक अम्ल। ओके, क्या होगा, पेंटोथीनिक अम्ल। और अगर स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत आपका वही रहेगा, मांस, मछली, अंडा, जिगर, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, ये सब स्रोत में वही रहेगा। ठीक है, अब जो विटामिन B5 है, इसकी कमी से क्या होगा। अब देखिए यहां पर आपसे केवल रासायनिक नाम पूछेगा, क्यों, क्योंकि विटामिन B5 की कमी से कोई स्पेशली एक बीमारी नहीं होती है। विटामिन B5 की कमी से एक कोई स्पेशली रोग नहीं होता है। इससे होता क्या है, आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशीय दुर्बलता, मांसपेशीय दुर्बलता। अब जब मांसपेशी दुर्बलता होगी तो सीधी सी बात है, आपके बालों का भी प्रभाव पड़ेगा, बाल का पकना, झड़ना, ये भी हो सकता है। और इससे थोड़ी मात्रा में क्या होगा, आपके रुधिर क्षीणता भी होगा, रुधिर क्षीणता। क्यों, क्योंकि बाल कब झड़ेंगे, जब आपके बालों की जड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, प्रभावित होगा। तो यहाँ पे मांसपेशी दुर्बलता हो सकती है, बाल पकना, झड़ना, रुधिर क्षीणता, झुर्रियाँ पड़ जाना, कमजोरी थोड़ा सा होती है ना। तो ये सारी चीजें होती है विटामिन B5 से। अब विटामिन B7 इसकी कोई ट्रिक नहीं, क्यों ट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कोई रोग नहीं है। आपको बस याद रखना 5 है तो 5 से पेंटाथीनिक अम्ल होता है, और ये आपका बीमारियां, बालों का पकना, झड़ना, मांसपेशी दुर्बलता, ये सब। B7 को हम बोलते हैं H बायोटीन, क्या बोलते हैं इसे, H बायोटीन, H बायोटीन। और जो H बायोटीन है, स्रोत इसके वही रहेंगे जो मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग स्रोत विटामिन बी में क्या है, विटामिन बी के स्रोत क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। तो जो विटामिन B7 है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, इसकी कमी से आपको शारीरिक थकावट होगी, पेशीय दुर्बलता होगी, यानी वही मांसपेशियों में क्या होगा, पेशीय दुर्बलता। ठीक है, पेशीय दुर्बलता, तापक्रम का निम्न होना, यानी क्या होगा, आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका घटने लगेगा, टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर घटेगा तो सीधी सी बात है, आपके हार्ट के रेशियो यानी हृदय की धड़कन भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर देखेंगे अगर, तो B7 H बायोटीन है, और H बायोटीन कमी से क्या होगा, पेशीय थकावट होगी, पेशी दुर्बलता होगी, तापक्रम का घटना बढ़ना, ये सारी चीजें होती रहती है। तो यहाँ पे हमने विटामिन B1, B2, B3 और B5 और B7 को क्लियर किया। अब हम 3 अन्य विटामिन को देखेंगे बी सीरीज से ही, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर की कार्यकी के लिए। ये विटामिन हमारे हैं B6, B9 और B12। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड विटामिन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, B12 को और B6 को, B9 को, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों सामूहिक रूप से हमारी RBC की मात्रा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है,
तो यहां पर देखा जाए अगर B6, तो B6 को क्या बोलते हैं हम लोग B6 को पायराडॉक्सिन कहते हैं, पायराडॉक्सिन। B6 को पायराडॉक्सिन कहते हैं, और पायराडॉक्सिन जो है इसे हम कहते हैं स्वप्न का विटामिन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? स्वप्न का विटामिन। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? स्वप्न का विटामिन कहते हैं। अब जो पायराडॉक्सिन होता है इसके भी स्रोत क्या है? इसके भी स्रोत देख लीजिएगा, हरी सब्जियां, अनाज का छिलका, अनाज के क्या होते हैं? अनाज के छिलके होते हैं, हरी सब्जियां, अनाज के छिलके, मांस, यकृत यानी वही लीवर, मछली, अंडा, ये सारे चीज, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, ये सब वगैरह वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो B6 है पायराडॉक्सिन है, इसे हम स्वप्न का विटामिन कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे तंत्रिका तंत्र में एक ग्रंथि होती है अग्र मस्तिष्क में, जिसे हम बोलते हैं क्या? टेम्पोरल लोब बोलते हैं। अभी पढ़ाएंगे आपको तंत्रिका तंत्र, तो वहां पे बताएंगे आपको जो टेम्पोरल पार्ट है वो क्या करता है, वो हमारे शरीर मतलब मस्तिष्क में एक विजुअलाइजेशन का निर्माण करता है, मतलब आभासी चित्रों का, आभासी परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। कभी कभी देखते हैं कि हम अपने अतीत की चीज़ों को याद करते हैं कि मैंने बचपन में हम ये ऐसे थे, बचपन में हमने ये किया था। तो जिन चीज़ों की एक तस्वीर हमारे दिमाग में सेव है उनको कौन करता है? टेम्पोरल पार्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये आपके स्वप्नों का निर्माण भी यहाँ से करते हैं। तो जो B6 है क्या, ये आपके स्वप्नों को याद रखने में सहायक होता है। हम कहते हैं नहीं, सुबह सुबह उठते हैं तो आज हमने एक भयानक सपना देखा कि हमने सपने में ये किया, हमने सपने में वो किया, कुछ लोग भूल भी जाते हैं। तो सपनों को याद करने में सहायक होता है कौन? विटामिन B6। तो इसे क्या हम कहते हैं? स्वप्न का विटामिन कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो विटामिन जो B6 है इसकी कमी से क्या हो जाएगा? इन तीनों कमी से एक ही बीमारी होती है। अब इन तीनों को हम एक साइड में ले लेंगे। अब जो विटामिन B9 आपका है, B9 क्या है? इसे बोलते हैं फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? फॉलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, फॉलिक अम्ल। ओके, और फॉलिक अम्ल कहाँ होता है? आप देखते होंगे अक्सर लोग कहते हैं पालक का सेवन करो, चुकंदर का सेवन करो, आयरन की मात्रा घट जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे शरीर में आयरन की मात्रा घटेगी तो क्या हो जाएगा? आयरन की मात्रा अगर घटेगी तो हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा भी घटेगी, और रुधिर की मात्रा अगर घटेगी तो आपके शरीर में क्या है? आरबीसी के जो इंक्रीजिंग है रुक जाएगी। अगर आरबीसी घटेगी तो सीधी सी बात है आपके शरीर पर O2 के लेवल का प्रभाव पड़ेगा, यानी O2 की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे B9 को हम फॉलिक अम्ल कहते हैं, और B12 को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोकोबालामीन कहते हैं। साइनोकोबालामीन कहते हैं। ओके, साइनोकोबालामीन कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अगर हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है तो हमको क्या होता है? हमको B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि B6 पायराडॉक्सिन है, B9 फॉलिक एसिड है, और B12 साइनोकोबालामीन है। ओके, अब देखिए इन तीनों की कमी से रोग कौन से होते हैं ये आपको देखना है। तो जो पायराडॉक्सिन है, फॉलिक अम्ल है, साइनोकोबालामीन है, इन तीनों की कमी से क्या होता है? हमारे शरीर में एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एनीमिया, या इसी को बोलते हैं रुधिर क्षीणता। क्या कहते हैं इसे? रुधिर क्षीणता। ठीक है, रुधिर क्षीणता। तो विटामिन B6, B9, B12 ये भी आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए 6, 3, 9 और 3, 12। तो 6, 3, 9, 3, 12 मतलब 3 3 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं 6, 3, 9, 3, 12, और तीनों क्या है? पायराडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामीन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक बता दें। आपको अगर जैसे आप सपोज आप भूल गए कि यार सर ने बताया था पायराडॉक्सिन, पायरा भूल गया हमको, तो आप यहाँ पे ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ पे हम पायरा में से क्या करेंगे? एक ट्रिक बनाएंगे, पारो। क्या बनाएंगे? पारो बनाएंगे। और पारो जो है क्या करेगी? आपके सपने में आएगी। भाई स्वप्न का विटामिन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे B6
B6 मतलब हम मान लें कि B6 क्या है, कोई पार्टिकुलर कोई व्यक्ति है। अगर हम B6 को एक व्यक्ति मान लें तो क्या होगा, तो B6 की पारो, बिल्कुल ट्रिक मजेदार है, आपको याद भी करना होगा इस ट्रिक को, तभी आप कर भी पाएंगे। B6 की पारो मेरे सपने में आई, B6 की पारो मेरे सपने में आई। B6 मतलब क्या, विटामिन B6 हो गया, पारो मतलब क्या, पायरोडॉक्सिन, और स्वप्ने में क्या, स्वप्न का विटामिन। और बाकी ये तो आपका जनरल है, ये तो आपको याद ही रहेगा कि इसकी कमी से क्या होगा, हमको एनीमिया हो जाएगा, यानी हमको रुधिर क्षीणता हो जाएगी। ओके, चलिए अब यहाँ पे B9 को देखेंगे, क्या है, फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड। तो यहाँ पे फॉलिक एसिड में आप देखते हो एक वर्ड आता है, अक्सर हम कहते हैं कि उनका पतन हो रहा है, उनकी फॉलिंग हो रही है। तो फॉलिंग मतलब क्या होता है, FALLING, फॉलिंग मतलब क्या, पतन होना, नीचे अवनत होना। तो हम क्या बोल देंगे, B9 इज फॉलिंग, B9 इज फॉलिंग, यानी B9 फॉलिंग मतलब क्या, फॉलिक एसिड। और बीमारी क्या है, रुधिर क्षीणता, मैंने आपको पहले बताया। B12, अब यहां पे देखिए B12 क्या है, यहाँ पे साइनो है, कोबाल है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है कोबा। अब कोबा से आप देखेंगे सर कोबरा होता है, क्या होता है यहाँ पे कोबाल्ट होता है, क्या होता है, कोबाल्ट। यानी कहा जाए तो शरीर में रुधिर के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, कोबाल्ट का भी जरूरी होना है। जैसे जिंक का है जरूरी होना, कैल्शियम का जरूरी होना है, आयरन का होना है, उसी में क्या होगा, उसी सेम वे में कोबाल्ट भी क्या है, रुधिर के निर्माण में एक सहायक तत्व है। तो यहाँ पे देखना है हमको B12 क्या है, साइनोकोबालमीन। ओके, साइनोकोबालमीन। अब यहाँ पे जान लीजिए साइनो है, तो आपकी एक बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल है, जानते होंगे भली भांति। तो साइना नेहवाल है, तो आप कह सकते हैं कि B12 यहाँ पे जैसे हमने कहा ना B6, तो यहाँ पे B12 से साइना ने, ध्यान दीजिएगा, B12 से साइना ने कोबाल्ट खरीदा, B12 से साइना ने कोबाल्ट खरीदा। अब B12 मतलब क्या है, विटामिन B12 हो गया, साइना ने कोबाल्ट मतलब साइनोकोबालामीन। और इन तीनों से सामूहिक रूप से क्या बीमारी होती है, एनीमिया। यानी विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया या रुधिर क्षीणता की बीमारी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको विटामिन बी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B5, B7 और विटामिन B6, B9 और B12। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलिए अब यहाँ पे आपका इकलौता बचा है विटामिन बी तो हो गया, विटामिन सी बचा है आपका। सी आप जानते ही हैं, कि सी क्या है, सी को हम कहते हैं एस्कार्बिक अम्ल। सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक अम्ल। सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक अम्ल। ओके, अभी क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम कल हुआ था, उसमें आया था कि निम्न में से कौन सा अम्ल एक विटामिन भी है। मैंने कराया था क्वेश्चन, तो पूछा था निम्न में कौन सा अम्ल एक विटामिन भी है। तो सीधी सी बात है, ये एस्कार्बिक अम्ल है और साथ में क्या है, विटामिन सी भी है। ओके, तो एस्कार्बिक अम्ल जो है क्या होता है, ये होता है सभी खट्टे फलों में, सभी खट्टे फलों में। कहाँ होता है ये, सभी खट्टे फलों में होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन फंसता है, कहाँ पे, आंवले पे। तो ये कहाँ होता है, आंवले में सर्वाधिक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन ये आ भी चुका है कि विटामिन सी की मात्रा कहाँ पे ज़्यादा होती है। तो सी क्या है, एस्कार्बिक एसिड है, और ये क्या है, सभी खट्टे फलों में होता है। यानी जितने भी सिट्रस प्रजाति के फल हैं, नींबू है, आंवला है, आपका संतरा है, और ये सारे जो है खट्टे फल, तो जितने हैं मौसमी जो भी होते हैं, तो सभी में क्या होता है, विटामिन सी होता है। और ये क्या होता है, आंवले में सर्वाधिक होता है। ओके, अब देखो इसकी कमी से बीमारी क्या होती है, ये जानो। पहला है फेमस, इसकी कमी से क्या होता है, हमें स्कर्वी रोग होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमें स्कर्वी रोग होगा। व्हाट इज स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून आना, दांतों में सड़न पैदा होना, ठीक है। तो ये सारी है क्या है, मतलब ये क्या है, ये दांतों और मसूड़ों से संबंधित रोग है। कौन सा, स्कर्वी रोग। ओके,
इसमें क्या है दूसरा, अगर आपके शरीर में विटामिन सी कमी हो जाएगी तो घाव क्या होंगे, घाव का न सूखना। अब ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्न में कौन सा विटामिन जो है घाव सूखने में सहायक विटामिन है, तो घाव सूखने में सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। यानी कहने का मतलब विटामिन सी की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम रहती है तो हमारे घाव जल्दी नहीं सूखते हैं। एक और कमी से इसके प्रभाव पड़ता है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना। आपने भी देखा होगा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि सभी लोग विटामिन सी का सेवन करें, जिंक का सेवन करें पर्याप्त। क्यों विटामिन सी, क्या विटामिन सी की टैबलेट आती है ना लिमसी, उसको बहुत लोग खाते थे। और अगर हम कुछ ना करें, केवल डेली एक नींबू अपने आहार में शामिल करें या डेली कुछ संतरे के कुछ संतरे के जो स्लाइस खाएं तो हमारी विटामिन सी कमी पूरी हो सकती है। या हम सुबह सुबह का एक आंवले का सेवन करें तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और आपने देखा होगा कोरोना में एक ही सबने जबान पे एक ही शब्द था, एंटीबॉडी। व्हाट इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी वह पदार्थ होते हैं, एंटीबॉडी हमारे शरीर में वे फैक्टर होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर विटामिन सी कमी होगी तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, आपको घाव आपके नहीं सूखेंगे जल्दी, और आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, कमजोर होगा। और अगर इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो आपको एक और प्रॉब्लम हो सकती है, आपका प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या होगा, गड़बड़ होगा। और प्रजनन तंत्र कमजोर होना समझ लो कि फिर तो गए काम से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा जो है जल में घुलनशील जो विटामिन है उसका टॉपिक क्लियर हुआ। जल में घुलनशील विटामिन का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। और इसी में हमने चूंकि हमने देखा है, हमने बताया आपसे कि हम एक ही टॉपिक में सारे विटामिन को कवर कर देंगे। अब हमारा क्या बचेगा, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आएंगी या आपको अगर कुछ आपके डाउट्स रहेंगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज डालिएगा, वहां पे आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है, मेरे द्वारा। चलिए, वसा में घुलनशील, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है इनका संचय हमारे शरीर में उपस्थित यकृत के द्वारा होता है। कौन करता है, लीवर। लीवर विटामिन ए का कुछ मात्रा में विटामिन डी का और विटामिन के का रिजर्व करता है। ठीक है, तो मतलब यकृत जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपने पढ़ा होगा ना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। 1.5 किलो की 1.5 kg। तो लीवर जो है वो क्या करता है, आपके विटामिन में जो ए, डी और के इनको थोड़ी मात्रा में क्या करता है, रिजर्व करता है। यानी ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 ही नाम है, यहाँ पे ए, डी, ई और के। ओके, ए, डी, ई, के, यही 4 विटामिन है। ए को हम कहते हैं रेटिनॉल, ओके, या इसी क्या बोलते हैं हम लोग, कैरोटिनॉल कहते हैं, कैरोटिनॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी को बोलते हैं क्या हम लोग, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन के क्या है आपका, नैफ्थाक्विनोन, क्या है आपका, नैफ्थाक्विनोन। ओके, तो यहां पे जो विटामिन ए है रेटिनॉल है। रेटिना मतलब क्या है, देखिए एक वर्ड है रेटिना, तो कहने का मतलब विटामिन ए क्या है, सीधे तौर पर आपकी आंख के लिए जिम्मेदार है, आपकी रेटिना के लिए जिम्मेदार है। और ये पाया कहाँ जाता है, रंगीन फलों में। कहाँ होता है, स्रोत क्या है इसका, रंगीन फल। जैसे गाजर में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, गाजर में क्या होता है ज्यादा। क्यों, यहाँ पे लिखा है ना कैरोटिनॉल, तो कैरोट मतलब क्या, कैरोट मीन्स गाजर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है, इसको बोलते हैं कैरोटिनॉल भी कहते हैं। और ये क्या होता है, रंगीन फलों में ज्यादा होता है। अब रंगीन फल में संतरा भी है, तो आप ये नहीं कह सकते संतरा में होता है। क्यों, संतरा क्या है, वो सिट्रस कुल का फल है, वो खट्टे फल हैं। जैसे ये पपीता में, आम में, गाजर में, इन सब में ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैरोटिनॉल है और क्या है, गाजर में ज्यादा है, यानी रंगीन फलों में होता है। अब अगर विटामिन ए कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा,
सबसे पहले तो पढ़ते ही हैं रतौंधी, जानते ही आप इसे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और होता है बीमारी इससे, जिसको हम बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया। क्या बोलते हैं इसे हम, जीरोप्थैल्मिया। अब ये जीरोप्थैल्मिया क्या है, आंखों की सलकों का सूख जाना, यानी ड्राई आइज। क्या होना, ड्राई आइज। तो विटामिन ए क्या है, रतौंधी, इसी कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है, इसी कमी से क्या होगा, जीरोप्थैल्मिया हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको नाम याद नहीं होता है तो यहाँ पे एक नाम है टीना करके, थोड़ी सी मस्ती वाली ट्रिक और भी है ये, ठीक है। चूंकि सभी की इच्छा होती है सर थोड़ा सा मस्ती में पढ़ाया जाए, पढ़ाकू लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, कुछ आते हैं कि मस्ती भी है पढ़ाई भी है। तो यहाँ पे एक वर्ड है टीना, तो यहाँ पे एक वर्ड है, आप कहते हैं ए, क्या बोलती तू, ऐसा बोलते ना ए, तो ए टीना। देखिए यहाँ पे ए टीना, क्या बोलते हैं, ए टीना, ए टीना, क्या तुम्हें रतौंधी है, ए टीना, क्या तुम्हें रतौंधी है। अब देखिए एटीना मतलब क्या, विटामिन ए, टीना मतलब क्या, रेटिनॉल, और रतौंधी मतलब क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर हो गया, एटीना, क्या तुम्हें रतौंधी है। विटामिन डी, अब यहाँ पे डी क्या है, डी को जानते रहो क्या है, इसे हम धूप का विटामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, धूप का विटामिन कहते हैं। और एकमात्र ऐसा विटामिन जो कि हार्मोन भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। डी क्या है, विटामिन डी क्या है, एक हार्मोन भी है भाई, कैल्सीफेरॉल है ना। तो जब हार्मोन होते क्या है, हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। और जैसे ही विटामिन डी हमारे त्वचा पर पड़ता है, माने सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा पर पड़ता है, तो जो त्वचा के नीचे की लेयर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्वचा के जो नीचे की लेयर, उसे कहते हैं इर्गोस्टेरॉल कहते हैं। और इर्गोस्टेरॉल जो है क्या करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम का निर्माण करने लगता है। और इर्गोस्टेरॉल ही क्या है, एक प्रकार का स्टेरॉइड है। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन एक हार्मोन है, तो विटामिन डी, और इसे क्या बोलते हैं, धूप का विटामिन, यानी सनशाइन विटामिन। अब अगर धूप का विटामिन है तो कहाँ सबसे ज्यादा, कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा ये सूर्य के प्रकाश में। कहाँ मिलेगा, सूर्य के प्रकाश में। इसके अलावा अंडे उंडे खाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। अगर डेली हम सुबह 15 मिनट की धूप डेली ले, सुबह की जो होती है धूप ना एकदम चमचमाती, एकदम सनशाइन की जो होती है, तो अगर हम डेली उस धूप को लें तो हमको विटामिन डी कमी कभी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी होती है हमारे बॉडी में, तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में बीमारी होती है जिसे बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं इसे, रिकेट्स। इसे अपनी भाषा में हम कहते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं, सूखा रोग कहते हैं। रिकेट्स किस में होता है, अब यह भी पूछता है क्वेश्चन कि रिकेट्स किस में होगा, तो रिकेट्स बच्चों में होता है। रिकेट्स किस में होगा, बच्चों में होगा। और एक और बीमारी होगी आपकी ऑस्टियोमलेशिया, ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियोमलेशिया। यहाँ वो वाला मलेशिया नहीं, घूमने वाला मलेशिया, ठीक है, वो नहीं है। यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया होता है, मतलब इसमें क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, आपके शरीर में जो मतलब आपकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में कंपन होगी, उनमें जकड़न होगी, और उनमें क्या होगा, थरथराहट होगी, ठीक है। तो हड्डियों में कंपन, जकड़न, ऐंठन आदि के लक्षण क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। इसी से मिलता जुलता आपने एक रोग पढ़ा होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। वो क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस वह अवस्था होती है जिसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, यानी हड्डियों से कैल्शियम का रिसाव होने लगता है। और इस जो ये फैक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस वाला, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में, यानी अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पे विटामिन डी क्या है भैया, कैल्सीफेरॉल है। यह सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक मिलता है, और इसकी कमी होने में क्या होता है, रिकेट्स होता है बच्चों में, और वयस्कों में क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा। सारी चीजें आप नोट डाउन करेंगे। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि कोई भी जो फैक्ट है विटामिन का बिल्कुल छूटेगा नहीं, भूलेगा नहीं, आपका बिल्कुल विटामिन क्लियर हो जाएगा, ऑल क्लियर। इसके बाद अगर आपने इस वीडियो को 1-2 बार देख लिया तो मुझे लगता नहीं कि आप कभी भी विटामिन के फैक्ट भूल पाएंगे। अगर भूलते हैं तो फिर ये आपकी कमी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वापस, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। विटामिन ई क्या है, विटामिन ई को बोलते हैं सुंदरता का विटामिन। क्या बोलते हैं इसे, सुंदरता का विटामिन। इसे कहते हैं प्रजनन का विटामिन,
ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव विटामिन। क्यों बोलते हैं इसे, ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए कि विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन क्यों बोलते हैं। अरे भाई, विटामिन ई के अगर मात्रा अगर सही रहती है हमारे शरीर में तो हमारा चेहरा कैसा होता है, बिल्कुल कांतिमय रहता है, चेहरा चमकता रहता है, चेहरे में एक लालिमा रहती है। तो विटामिन ई कमी से क्या होता है, हमारी सुंदरता घट जाएगी यार। विटामिन ई कमी होगी तो हमारा प्रजनन की जो क्षमता होती है ना, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो घट जाती है। तो इन दोनों ही कमी दूर करने क्या करना पड़ेगा हमें अंकुरित गेहूं का तेल खाना पड़ेगा, अंकुरित अनाजों का सेवन करना पड़ेगा, कुछ तैली जो बीज होते हैं जैसे अलसी होती है, ये सब होते हैं, उनका सेवन करना पड़ेगा। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोकोफेराल कहते हैं। इसका नाम क्या है, टोकोफेराल। टोकोफेराल। अब यहाँ पे देखिए टोकोफेराल है, टोकोफेराल कहाँ मिलेगा, हमारे अंकुरित गेहूं के खाने से, अंकुरित गेहूं में, ठीक है, अंकुरित गेहूं में मिलेगा, तेलीय बीजों में मिलेगा। अब आप सरसों में इसको नहीं पाएंगे, ठीक है। नारियल का नारियल का जो तेल है, अलसी का तेल है, इस सब में विटामिन ई मिलेगा, अंकुरित अनाज में मिल सकता है आपको। और इसी कमी से क्या हो जाएगा, महिलाओं में एक समस्या होती है विटामिन ई की कमी से। महिलाओं में क्या होता है, फर्टिलिटी घटती है, यानी बांझपन होता है। यानी क्या होगा, बांझपन क्या है, बच्चे न पैदा होना। और पुरुषों में क्या होगा, वहीं इम्पोटेंसी हो जाएगी। पुरुषों में क्या होगा, नपुंसकता, यानी इम्पोटेंसी, कहते हैं ना नपुंसक हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन ई है ये क्या है, टोकोफेराल है। और इसी कमी से क्या होगा, हमें बांझपन या नपुंसकता होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो विटामिन ई का सेवन करते हैं सुंदर बनने के लिए, कुछ नहीं किया, एक टैबलेट आती है, मैं आपको नाम बता दूं, इबियान के नाम से, इबियान के नाम से टैबलेट आती है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के वो टैबलेट तुरंत गटक लेते हैं, या उसे लगा के किसी में बादाम के तेल में किसी मिला करके लगाते रहते हैं या कहीं पे। तो क्या होता है, चूंकि ये वसा में संचित होते हैं, ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, इनका सेवन हमें तभी करना चाहिए जब डॉक्टर एडवाइस दे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विटामिन ई के सेवन से क्या होगा, हमारे शरीर में एक सुंदरता बढ़ेगी, हमारी प्रजनन क्षमता बढ़ेगी। और कमी से क्या होगा, बांझपन हो जाएगा महिलाओं में, और पुरुषों में नपुंसकता। अगर आपको याद नहीं होता है तो इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, बहुत फनी और बहुत ही मजेदार ट्रिक है। यहाँ विटामिन ई है तो ई यहाँ पे देखिए लिखा है टोको। एक टोको जानते हैं, टोको का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना होगा तो उसको जरा उसको रोको यार, जरा उसको टोको यार। तो देखो यहाँ पे क्या है, ई को टोको, ई को टोको। क्यों टोको भैया, थोड़ा अपना ध्यान दे यार, क्योंकि वह सुंदर है। ई को टोको क्योंकि वह क्या है, सुंदर है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। ठीक है, ई को टोको क्योंकि वह सुंदर है, नहीं तो नपुंसक हो जाएगा। तो विटामिन ई को टोको यानी विटामिन ई टोकोफेराल, सुंदर माने सुंदरता का विटामिन, नपुंसक यानी नपुंसकता। क्लियर। चलो लास्ट, आज का आपका ये लास्ट विटामिन, विटामिन के, जिसे हम बोलते हैं क्या, नैप्थाक्विनोन। नैप्थाक्विनोन, या इसे हम एक नाम और देते हैं, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ओके, तो नैप्थाक्विनोन या फिलोक्विनोन ये कहाँ होता है, यही हरी सब्जियों में मिलेगा आपको, हरी सब्जियों में मिलेगा, गोभी, टमाटर आदि में, अंडे में, अंडे तो आप जानते हैं, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। और यहाँ पे जो नैप्थाक्विनोन है, अगर इसे बोला जाए तो इस कमी से क्या होता है, इसकी अगर कमी होती है तो क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, रुधिर का थक्का न बनना। ठीक है, यानी अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो क्या इसे बोलते हैं, अगर विटामिन के की कमी होती है तो क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन एक आ जाए टिपिकल फंसाने के लिए कि निम्न में कौन सा रुधिर का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, तो वहां पे अगर आपको प्लेटलेट दिया है, अगर दिया है प्लेटलेट, ठीक है, प्रोथाम्बिन प्रोटीन दिया है और विटामिन के भी दिया है, तीनों दिए, ध्यान दीजिएगा, तीनों का एक ही काम है। प्लेटलेट अगर घटती है तो हमारे रुधिर का थक्का क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता।
प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोथाम्बिन। अगर शरीर में प्रोथाम्बिन यानी प्रोटीन कमी है, ठीक है, तो थक्का नहीं बनेगा, और विटामिन के है तो भी थक्का नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में तीनों रहे तो यहाँ पे क्या है? मेन होगा आंसर क्या होगा? प्लेटलेट। क्योंकि प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट आपकी क्या है? प्लेटलेट आपकी रुधिर क्या है? रुधिर में सहायक ग्रंथियां हैं। आपने पढ़ा था ना, ब्लड कणिकाएं। रुधिर क्या है? प्लेटलेट कणिकाएं होती हैं। ये आपके रुधिर को जमाने का कार्य करती हैं, और जो प्रोथाम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन है, ये उसमें सहायता करती हैं। उसी प्रकार विटामिन के भी क्या होता है? सहायता करता है। तो अगर केवल विटामिन है तो विटामिन के होगा, प्रोटीन है तो प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजन होगा, और अगर आपका कणिकाएं दे रहा है तो प्लेटलेट होगा। तो यहां पर क्या होगा? विटामिन के, नेफ्थाक्विनोन या फिलोक्विनोन, और ये कहां होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनता इसी कमी से। अब इसकी ट्रिक देख लीजिएगा। यहां पे आपने देखा क्विनोन है एक, आपने अक्सर सुना होगा कि जो मलेरिया की दवा बनती है वो किससे बनती है? कुनैन की, सिनकोना की छाल से बनती है। दवा का नाम है कुनैन है, ओके ना। तो कुनैन, यहाँ पे कुनैन है। तो विटामिन के में ध्यान दीजिएगा, विटामिन के में क्विनोन यानी कुनैन की कमी है। विटामिन के में कुनैन की कमी है। अगर आपने कुनैन लगा लिया तो कुनैन से नेफ्थाक्विनोन या फिलोक्विनोन दोनों आप ले लेंगे। तो विटामिन के में कुनैन की कमी है, जिससे क्या होता है? उसके रुधिर का थक्का नहीं बनता। आपकी ट्रिक सही है नहीं? विटामिन के में क्विनैन की कमी है, जिससे उसके रुधिर का थक्का नहीं बनता। ओके, तो साथियों यहाँ मैंने विटामिन से सारे जो फैक्ट थे सभी क्लियर कर दिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपना बेहतर दिया आपको, और उम्मीद है कि आप भी बेहतर तरीके से समझे होंगे। और एक और जान लीजिए बात, जो मैंने पढ़ाया है जल में घुलनशील विटामिन, तो वहाँ पे जो विटामिन सी है वो क्या होता है? मूत्र के साथ यानी यूरिन के साथ सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होने वाला विटामिन है। इसलिए हमको विटामिन सी क्या है? इसलिए हमको विटामिन सी की डेली डोज चाहिए। ये भी याद रखिएगा, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो यूरिन के साथ सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है, उसकी हमको डेली डोज चाहिए। तो यहाँ पर साथियों मैंने विटामिन जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील सभी क्लियर के ट्रिक के माध्यम से, उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, मजेदार भी लगी होगी, आपने इसका आनंद भी लिया होगा, और आनंद लेने के साथ साथ आपका टॉपिक भी क्लियर हुआ है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी क्लासेस लगातार जाएंगी साइंस की, ये आपसे वादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, थैंक यू।